अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज इब्राहिम और मैं जा रहे हैं बाहर। तो यहाँ टैक्सी हम लोग ने यहाँ से पकड़ लिए। यहाँ से हम जा रहे हैं मलाड। मलाड से हम लोग ने ट्रेन मिल गई है हमें, बट हमें डायरेक्ट विरार की नहीं मिली थी। तो इस वजह से हम लोग को बोरीवली से दूसरी ट्रेन बदली करके जाना पड़ा था। तो बोरीवली से जो ट्रेन चेंज की वहाँ वो बहुत फुल थी, तो इसलिए इब्राहिम नीचे बैठ गया था। और यहाँ देखो हम लोग पहुँच गए अभी नायगांव। तो यहाँ पे इब्राहिम बोल रहा है कि ये पानी है ना, धूप सेक रहे हैं। तो उतने में ना हम लोग वहीं बाहर खड़े थे ना गेट पे, तो एक लेडी ने हम लोग को बोले क्या पाव है, मच्छी को डालना है करके। तो जो आगे थे ना उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा जो एक पाव निकाल के थैली में से बाहर की तरफ फेंक रहे थे, मच्छी खा लेगी बोल के। तो इब्राहिम यहाँ पे कैमरा हाथ में ले लिया, मैं उनको थैली खोल खोल के दे रही थी, तो वो नीचे फेंकते जा रहे थे, मतलब पानी में। फिर हम लोग यहाँ से उतर चुके हैं। अब यहाँ स्टेशन पे पहुँच गए। यहाँ से हम लोगों को जाना है ईस्ट में। ये नायगांव ईस्ट है में जाना है हमें। तो यहाँ थोड़ा कैमरा हिल रहा है, तो इब्राहिम कुछ शूट कर रहा है, कुछ मैं कर रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा कैमरा हिलते जा रहा है हमारा। तो यहाँ देखो कितना जंगल है। इब्राहिम मुझे बोल रहा है पूरा यहाँ जंगल है मम्मी, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं उसको बता रही हूँ कि देख आगे आगे थोड़ा दिख रहे है पब्लिक, तो ये रूट से हम लोगों को जाना है। तो वहाँ जाने के बाद हम लोग को पता चलेगा। तो ये सारे जंगल ही हम लोग दिखा रहे एक दूसरे को, देख के बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ से बाहर निकलने के लिए लेफ़्ट साइड में रास्ता है। तो इब्राहिम की मस्ती देखो। ए देखो ए देखो ए देखो। इब्राहिम को मालूम नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने बोली वो बहुत सता रहा था इन लोग को, मस्ती कर रहा था, तो मैं बोली चल साथ में, तो आ गया। तो देखो इस हालत में बेचारा। तो यहाँ से देखो बाहर निकले हम लोग। जैसे हम लोग उतरे ना, मतलब प्लेटफॉर्म से ईस्ट में जाने के लिए, तो लाइन से देखो यहाँ पे पूरा मार्केट लगी हुई है। देखो ये फ़िश मार्केट यहाँ पे, और आगे की तरफ पूरे फ्रूट्स वगैरह लगे। ये देखो केकड़ा। तो यहाँ पे एक बैठी है तो मैं लेडी, तो मैंने उनको पूछी कि ये कैसे दिए, तो वो बता रहे। तो इसको इंग्लिश में आइस एप्पल बोलते हो, और मैं इसको बोलती हूँ तालगोड़ा। तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखो ये फ़िश मार्केट है एकदम लाइन से, दोनों तरफ से मार्केट लगी है। और जूस का काउंटर देखो, गन्ने का जूस, और आगे ना जूस के काउंटर भी है इसके आगे। और ये देखो एक लाइन से देखो ये मैंगो और जैसे फ्रूट वाले ऐसे से सेम काउंटर जैसे अपने यहाँ पे भी लगते हैं। तो इतना टेंशन नहीं है, पूरी मार्केट ऐसे लाइन से लगी हुई है। जब तक आप पूरा एंड नहीं करते ना तब तक वहाँ पे मार्केट है। मतलब एंड बोलेंगे तो जहाँ से आपको रिक्शा पकड़ना है वहाँ तक। और यहाँ पे ना मैंगो ना 100 रुपये किलो है। अपने यहाँ ना मैंगो ना 140 और 180 है, बट वहाँ पे 100 रुपये किलो है मैंगो। और ये देखो ये सब्जा और का जूस है। अपने यहाँ सब्जा का जूस नहीं रखते जूस। ये मैंगो जूस इब्राहिम पी रहा है, और मैं सब्जा। ज़्यादातर गर्मी में मैं सब्जे का ही फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है जूस में। रमज़ान में भी हम लोग ने ना सब्जे को ना टैंक में रूह अफ़ज़ा में डाल के बहुत पिए, पेट में ठंडक रहती है। अपने यहाँ नींबू पानी बाकी सारे फ्लेवर मिलेंगे, बट वहाँ मुझे एक फ़र्स्ट टाइम मिला क्या सब्जा का है। ये देखो यहाँ से ये ऊपर की तरफ सीढ़ी जब जाती है ना, यहाँ पे ऊपर ये आता है ना ब्रिज, तो यहाँ भी देखो लोग ने लगाए। तो मैं यहाँ से एक्चुअली मुझे बाहर जाना है, तो मैं पूछ रही थी एक जन को क्या इधर से ऑटो वगैरह कहाँ मिलेगी, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी तो नहीं पता था। तो वो पूछते पूछते फिर मैं ऊपर चढ़ी, तो उधर साइड में ना एक काउंटर लगा था पंजाबी का, वो लस्सी पराठा सब बेच रहे थे। ये देखो साइड में ये वाला काउंटर जो छतरी का था। और यहाँ से देखो
ये दिख रहा है आपको, ये सारी मार्केट्स लगी है और ये साइड तो नहीं लगा हुआ है। इतनी धूप में भी बेचारे लगाते, देखो छतरी वगैरह बांध के। फिर यहाँ से देखो आप, ये एंड हो गया हमारा। यहाँ से आपको ऑटो मिलेगी, वहीं से हम लोग को पिकअप एंड ड्रॉप का ऑप्शन था, तो सामने वाले बंदे ने आके हम लोग को पिकअप कर लिया। इब्राहिम बैठ गया है देखो। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं मेन जहाँ हमें जाना है। एक्चुअली यहाँ ना चौल सिस्टम में घर है, तो वही हम लोग देखने के लिए जा रहे थे और इसका वीडियो शूट भी था, तो लेकिन प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट नहीं हो पाया था, काफ़ी धूप भी थी, तो जितना हो सका मेरे से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बहुत मज़ा आ रही थी, तो मुझे बोला था कि मैं गाड़ी से निकलूँगा ना तो तुम वो भी वीडियो शूट करना मेरे, तो और इतना खुश हो रहा था, तो मैंने बोले ठीक है। तो अभी आ गए हम लोग। ये देखो इब्राहिम की एंट्री। ए देखो हीरो हमारा। तो यहाँ से हम लोग आ गए, जो सामने आगे बंदा जा रहा है ना वो हमें लेके जा रहा है दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखो काफ़ी घर बन चुके हैं और ये वाला घर है जो डेमो सिस्टम के लिए उन लोग ने रखे, जो काम करते वर्कर वो लोग ही यहाँ पे रहते हैं। प्लीज़ कैमरा थोड़ा हिल रहा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी, बट आप लोग मैनेज कर लीजिए प्लीज़ अभी। तो ये देखो यहाँ पे ऊपर पतरे वाला सिस्टम नहीं है, अच्छी तरीके से उन्होंने ऊपर काम किए हैं। और ये एक बेडरूम था तो वो बंद है, उसकी चाबी नहीं थी उन लोग के पास, उन लोग ने लॉक करके रखे थे, कुछ सामान है अंदर। और ये दूसरा बेडरूम है जिसमें ऑलरेडी पसारा है, फिर भी शूट हुआ है। ये किचन है, ये वॉशरूम है। और यहाँ मैं साइड में खड़े रह के बात कर रही थी, तो ये देखो इतना छोटा किचन है ये, और ऊपर भी आप टाकी लगाने के लिए स्पेस दिया गया है। तो 2 बेडरूम, हॉल, किचन, और ये देखा सामने, देखो ये हॉल। तो इसके बाहर आपको अच्छा थोड़ा जंगल एरिया है, तो झाड़ वगैरह भी दिखेंगे। तो ये देखो फिर से बेडरूम दिखा रही हूँ। बेडरूम में भी अच्छी खासा ये लोग ने काम किए ऊपर फ्लोर, इस पे छत पे। और बाहर अभी हम लोग निकल रहे, तो और भी लोग आ रहे थे देखने के लिए। ये देखो आ ही रहे लोग, तो हम लोग और आगे लेके जा रहे थे बताने के लिए कि और कहाँ मतलब काम और चलेगा। तो देखो यहाँ से हम लोग आगे गए हैं, बाकी जैसे मैंने बोली कि पीछे लोग आ रहे हैं और भी देखने के लिए। तो वो डेमो सिस्टम का है ना घर, तो उसी में लोगों को सबको दिखा रहे हैं लोग। और ये देखो यहाँ इतने सारे घर बन चुके हैं, तो आगे हम लोग जा रहे हैं जैसे मैंने बोली आपको। और ये देखो ये पाइप का सिस्टम है, तो वहाँ बोरिंग का पानी है, पीने का पानी आपको बाहर से लाना पड़ेगा। बोरिंग सिस्टम में भी मतलब ये पानी मोटर लगा के आपको पाइप से भरना होगा, चाहे आप टाकी में लगाओ या ड्रम में भर के रखो। और ये देखो इतने लोग हैं यहाँ पे। तो ये देखो ये अभी यहाँ पे काम चलेगा, तो ये अभी काम बना नहीं, तो आप जाओगे तो आप जैसे बोलोगे वो सिस्टम के हिसाब से आपको घर बन के मिलेगा, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। 2 बेडरूम, हॉल, किचन, या फिर आपको चाहिए 1 बेडरूम, हॉल, किचन, या सिर्फ हॉल किचन जैसे आप बोलोगे वैसे। तो ये जितना और भी उधर जंगल है, तो वो बता रहे कि जो इधर पे देखो ये सारे एरियाज है जो काम अभी शुरू होगा। उन लोग ने ये सब स्टार्ट किया है प्रोसीजर, बट जिसका इसका पेमेंट आएगा तो फिर स्टार्ट करेंगे, तो आधा पेमेंट चाहिए। तो मैं वही पूछ रही थी, धूप इतनी थी ना, मतलब हालत तो हम लोग की ऑलरेडी कैसी ख़राब थी गर्मी से। और उधर पे फिर वो बताया कि आगे जो जंगल है ना उधर की बाउंड्री के हिसाब से वहाँ तक चलेगा। तो मैंने वही पूछ रही हूँ कि लाइट्स वगैरह का क्या है यहाँ पे, तो बोलते लाइट रहता है, बट हम लोगों को तो सबको ही पता है क्या वो साइड में लाइट्स वगैरह की प्रॉब्लम ही होती है वैसे भी। तो बट ये मैं कंफर्म नहीं हूँ क्या ये लीगल है या लीगल नहीं है अभी तक तो, लेकिन जाके तो मैंने इंक्वायरी करके आई हुई है सारी चीज़ों की। तो फिर यहाँ पे देखो एक दुकान भी है, वहाँ पे मतलब दुकान के लिए भी आपको शॉप्स अवेलेबल है। तो हमें पूछते पूछते पीछे से थोड़ी आवाज़ आ रही है ना, तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि वो हमारे बाजू वाले नेबर की थोड़ी आवाज़ आ रही है, जोर जोर से बच्चों के साथ खेल रहे हैं इसलिए।
तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं अभी बिल्डर के ऑफिस में। बिल्डर का ऑफिस थोड़ा आगे दूर था, तो वहाँ बिल्डर से सारी बातें हुई। फिर वहीं से हम लोग ने ऑटो करके अभी हम लोग स्टेशन आ रहे हैं। तो थोड़ा सुकून है, शांत एरिया है, अपने यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ है, अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसे शांति वाली जगह कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी वो भी चीज़ें हम लोग को बोरिंग लगती है, तो फिर हम लोग को भीड़ भाड़ भी अच्छी लगती है। तो मतलब दोनों चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए। तो ये सारी बाउंड्री वगैरह जो बांधे हैं ना, यहाँ पे बिल्डिंग का एरिया है, ये पूरा बिल्डिंग जगह बनने वाली है। तो वो ये देखो रोड भी कितनी खाली है, देखो अपने यहाँ की रोड इतनी खाली नहीं मिलेगी। इब्राहिम तो मस्त मज़े ले रहा है। फिर आते आते इसको भूख लग गई, तो बोलने लगा पानी पूरी खिलाओ मुझे। फिर इसने पानी पूरी खाया। ये वही है जगह है जो मैंने आपको जाते टाइम पे बताई थी स्टार्टिंग में। और ये देखो प्लेटफॉर्म पे आते बड़े बड़े इसके फ़ोटो शूट चालू हो गए। और यहाँ देखो बैठ के फिर अभी थक गया ये ज़्यादा देर है ना खड़ता है ना चलता है। बस इसको ना चलने के लिए ऑटो चाहिए होता है, या ट्रेन या बस ऐसा का दूर जा चलो बोलेगे तो ये नहीं, उसको बहुत कंटाल आता है, पैर ही दुखता है बोलेगा। उतने इब्बू के थोड़ी ड्रामे रहते हैं हमारे इब्राहिम के, हम लोग प्यार से इब्बू बोलते हैं। यहीं से इसके डैडी भी ना नाला सुपारा के लिए चले गए, तो हम दोनों ही बचे अभी, इब्राहिम और मैं। तो मैं लेडीज़ डब्बे में इब्राहिम को लेके आ गई साथ में। और जाने के टाइम भी हम लोग लेडीज़ डब्बे में ही गए थे, क्योंकि उसके डैडी बोले थे मैं डायरेक्ट वहीं आ जाऊंगा। तो हम लोग वहीं से वहीं चले गए देख के। फिर उसके डैडी वहीं से नाला सुपारा चले गए, उनको कहीं और जाना था। तो फिर हाँ इब्राहिम और मैं फिर घर आ गए आराम से। अब यहाँ आ गई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ घर पहुँचने के बाद क्या वहाँ आपको पहले स्टार्टिंग में 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। मैं बात करूँ तो पीछे पीछे इब्राहिम मुझे सता रहा है, इसलिए मैं उसको देख रही थी इतने गुस्से से। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि वहाँ आपको है ना 2 लाख रुपए स्टार्टिंग देना पड़ेगा, तब वो लोग आपको घर बना के देंगे। उसके बाद में अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो आप वो घर में जाके रह सकते हो। लेकिन आपको 5 साल के लिए फिर इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट भी कितना है, 10,000 ऊपर कुछ समथिंग है। तो उतना आपको इंस्टॉलमेंट रहेगा 5 साल के लिए। तो आप को चाहिए तो आप जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो। बट हम लोग का तो अभी कुछ प्लान नहीं है उस साइड जाने का, बट हम लोग फिर भी जाके देख के आ गए। चलो अब यहीं हम लोग अपना ब्लॉग एंड करते हैं। चलो बाय बाय। और मैं बता रही हूँ जितना मेरे से हो सका मैं आपको मतलब बताने की कोशिश कर रही थी। और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सॉरी एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, जो आपको लोन उन लोग करवा के देते हैं ना, वो विदाउट इंटरेस्ट है, वो बिल्डर ही करवाता है ना, बैंक के थ्रू भी नहीं होता है। आप उसको मंथली जो डेट आप फिक्स करोगे वो डेट के हिसाब से आप उसको पेमेंट कर दो, तो इसमें पेनल्टी वगैरह का भी इशू नहीं होगा और आपका बैंक का कोई लफड़ा ही नहीं होएगा। ठीक है।